कहते सुशासन में पिछली सरकारों में जंगल राज था, जो नहीं है वो भी लंबे समय सत्ता में रहे। आज उनके मैनिफेस्टो हम लोग देखते हैं और मैनिफेस्टो में क्या है, 1 करोड़ रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, पलायन रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसानों को हर फसल पे एमएसपी गारंटी देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये बताओ, अगर ये जीत जाए, सरकार बना ले और आपकी एक मांग को पूरी नहीं करे जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, तो आप इनका कुछ कर सकते हो क्या? पिछले वालों का कुछ किया है क्या? वर्तमान वालों का कुछ कर पा रहे हो क्या? और वोट दो, और पिछली बार इन्हीं के जो आज विपक्ष में कह रहे हैं सरकार बनानी है, वोट दे दो वोट दे दो, इन्हीं के लोग भागे नहीं भागे? बताओ आप मुझे, भागे नहीं भागे? क्या करेंगे? भागे नहीं भागे? हमारा आदमी भागा क्या और मुसलमान भागा क्या? इन्हीं के लोग भागे ना। अम्बेडकरवादी नहीं भागता, नहीं भागता अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर भगाता है, भागता नहीं। आज मैनिफेस्टो जारी किए और ये कह रहे हैं हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 20% मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता? नहीं बन सकता क्या? क्या दलितों का 20% या दलितों का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तो कुर्सी में बैठेंगे वो और झंडा उठाओगे आप, कब तक चले गए बिहार में? भाई बड़े बुजुर्गों, माओ बहनों, प्यारी बच्चियों बच्चों, चुनाव का दौर है और ये एक दिन का फैसला नहीं है, ये आने वाले 5 साल का फैसला। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। हमारे यहाँ हालांकि ये कहा गया है कि इज्जत मौत जिंदगी से ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमारे यहाँ एक नेता को ऐसे मीडिया कर्मी आए और काम से सुखा के गोली मार कर गए प्रयागराज। जी अतीक अहमद को, तब से हमारे यहाँ मीडिया के लोगों से भी नेता डरते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। मैंने आपसे पहले कहा, तथा बुद्ध ने भी कहा, जो पैदा हुआ उसको जाना। कोई ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में परमानेंट, लेकिन जब आप इस दुनिया में आए हो तो क्या करके जाते हो, और लोग आपके जाने के बाद आपको याद रखते रखते बहुत कुछ मिला। मैं शब्दों में आपके प्यार को बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगली 15, 20, 25 मिनट मैं चाहता हूं कि आप सारे काम छोड़ के मेरी बात में गौर करें, क्योंकि अगर ये 20-25 मिनट में आप इधर उधर आपका ध्यान रहा, गर्मी ने आपको परेशान कर दिया, फोटो कैमरा वीडियो इसके चक्कर में आप पड़ गए, इधर उधर की बातों में आपने ध्यान लगा दिया, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। आप चाहते हो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाए? नहीं। जोर से बताओ। चलो ऊंचे ऊंचे उठे हुए थोड़े से नीचे को हो जाओ, जिससे कि सब आसानी से सुने। अगर सच में आप मेरी बात को मानते हो तो मुझे एहसास भी कराओ कि हम आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात के साथ हैं। ये प्यार दिखाने का समय है, और जब आप प्यार दिखाओगे तो याद रखना, मैं बात का बड़ा धनी हूं, और आप जानते हैं जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रखता आपके साथ चलेगा। प्यारे साथियों, मैं अपने भीम आर्मी के नेतृत्व का, भाई कमल जी का, भाई अमर ज्योति जी का, भाई जो आजाद जी का, गुजर साहब का, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी का, पार्टी संगठन के और नेताओं का धन्यवाद करता हूं। चुनाव है, चुनाव
लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल में इस बार आता और आज बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो वोट का अधिकार आपको मिला है उस वोट का प्रयोग करेंगे। और आज में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनको आपने चुनाव में देखा होगा, ऐसे भी हैं जो चुनाव के बाद आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपका भाई को आगे बढ़ाने का एक ही उद्देश्य था कि पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल और एक लंबे समय से वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच खड़े हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आवाज बन रहे हैं, इसलिए कि जिसको आप वोट दो वो आपके बीच में रहे और समय समय पे आपकी ताकत बनता रहे। प्यारे साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ आया और आप जानते हैं लोकसभा का सदस्य होने के नाते पूरे देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मजदूरों पे, मजदूरों पे, बेबस लाचार लोगों पे अगर कहीं भी कोई भी मुसीबत आती है तो सारे नेता मुंह पे चुप्पी रख ले। चंद्रशेखर ना कभी चुप था ना चुप है। चाहे पार्लियामेंट में वक्त का मामला हो, चाहे बोध गया का मामला हो, चाहे किसानों के आंदोलन का मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान का मामला हो, चाहे सीएनआरसी एनआरसी के आंदोलन का मामला हो, चाहे जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियां हो, जब पूरे देश का मुसलमान ये देख रहा था कि आज उनके साथ कौन खड़ा होता है तो उनकी आवाज बन के उनके साथ खड़ा होके और 3 दिन तक जेल काट के जो है उनको इस बात का एहसास कराने वाला चंद्रशेखर आजाद था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्यारे साथियों, चुनाव आया है, बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आज इस बात का जिक्र भाई ने किया कि एक बच्ची जो विचार कराने गई, कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन, कहते हैं सुशासन है, पिछली सरकारों में जंगल राज था। मुझे नहीं पता कि सुशासन और जंगल राज में क्या फर्क है। जब 13 साल की बच्ची उसके साथ दरिंदगी होती है और पटना के अस्पताल में घुस के दिन के उजाले में लोगों को गोली से भून दिया जाता है, ना कोई डर है ना कोई खौफ है। और अभी जो वर्तमान सरकार है उनके पोषित लोगों द्वारा किस तरह से लोगों की सरेआम हत्याएं की जा रही है, इस बात का उदाहरण है। ये इस बात का उदाहरण है कि सुशासन है या जंगल राज है। और दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए तो क्या हाल है ये भी किससे छिपावा नहीं, आदिवासियों के लिए क्या हाल है ये भी किससे छिपावा नहीं। प्यारे साथियों, कानून व्यवस्था पे बात करेंगे, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। मैं आपको साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं। पिछले लंबे समय से जो सत्ता में है उनको, जो सत्ता में जो नहीं है वो भी लंबे समय सत्ता में रहे। आज उनके मैनिफेस्टो हम लोग देखते हैं और मैनिफेस्टो में क्या है, 1 करोड़ रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, पलायन रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसानों को हर फसल पे एमएसपी गारंटी देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये बताओ, अगर ये जीत जाए, सरकार बना ले और आपकी एक मांग को पूरी नहीं करे जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, तो आप इनका कुछ कर सकते हो क्या? पिछले वालों का कुछ किया है क्या? वर्तमान वालों का कुछ कर पा रहे हो क्या? देखो, लोकतंत्र में अगर आपने किसी को वोट दिया है, आप समझो आप 50 रुपए का सामान खरीदो, सामान खराब निकल जाए, सामान के जो मानक है पूरे ना हो, आप दुकानदार के पास जा कह सकते हो कि भैया ये रहा तेरा सामान, जो वादा आपने किया था सामान के साथ वो पूरा नहीं हुआ। और दुकानदार नहीं सुनेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जा कह सकते हो उपभोक्ता अदालत में कि साहब मैंने 50 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के दिए और इस सामान दिया दुकानदार ने, वो सामान अच्छा नहीं था, वो सामान खराब था, मेरे 50 रुपए वापस मिलने चाहिए। लेकिन ये जो वोट आप देते हो, जो करोड़ रुपए से कीमती है, जो इतना ताकतवर है कि जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहो जमीन पे पटक दो, जब इस वोट को आप देते हो
और 5 साल वो आदमी आपकी बस्ती में भी ना आए, आपके दुख में ना आए, आपके सुख में ना आए, आपकी लड़ाई ना लड़े, आप पे होने वाले जुल्म पे आवाज ना उठाए, आप कहीं नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, जब 5 साल बाद दोबारा मौका आए तो अपने दर्द को याद करके उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में वोट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात को सुनिए। जब वो लोग आपकी तरफ पलट के देखते हैं तो आपको भी तो तय करना है कि आपकी वोट से बना नेता आपके काम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहां अकेले आफ्ताब नहीं है, आफ्ताब तो आपकी इस शानदार सुंदर विधानसभा का चेहरा है। आफ्ताब के पीछे जोर आजाद खड़े हैं, आफ्ताब के पीछे कमल वालिया खड़े हैं, आफ्ताब के पीछे अमर ज्योति खड़े हैं, और आफ्ताब के पीछे आप और हम सब लोग खड़े हैं। और मैं ये मानता हूं आपकी एकता, आपका भाईचारा। भाई चुनाव जीतने के लिए समीकरण होते हैं, यहां जो आपकी एकता बनी है उसका वोट इतना है कि अगर आप मजबूती से वोट कर दोगे, अपने वोट को खराब नहीं करोगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, तो मैं लिख के देता हूं कि बड़े बड़े धरकतों को जैसे हमने नगीना में पटक दिया था, इस विधानसभा में पटक के भाई आफ्ताब विधानसभा जाएंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, सड़क पे हमारी संख्या कम नहीं है, आंदोलन हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, आपका नेता है, लेकिन विधानसभा में नहीं है। जब आपकी तरफ कोई अन्याय की आंधी उठती है, कोई उंगली उठती है, कोई लाठी उठती है, तो मैं महसूस करता हूं कि मेरा एक आदमी विधानसभा में ऐसा नहीं है जो जाके आवाज उठा दे। मौका आ गया है मेरे भाइयों, मौका आ गया कि अपनी ताकत बनाओ, मौका आ गया है। और देखो, मैं हवा में नहीं काम करता, जमीन पे काम करता हूं, हमारे पास कैडर है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुस्लिम भाई अपना मन बना चुके हैं, वो आफ्ताब भाई को ताकत देने के लिए तैयार हैं। थोड़ी सी मदद, ये वो नौजवान जो मोटरसाइकिल पे मेरी एक आवाज पे सड़कें जाम कर देता है, मेरे लिए, जो मेरे लिए दिन रात खड़ा रहता है, जो मेरी एक आवाज पे बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम करता है, यहां या दिल्ली में मेरी एक आवाज पे चलाता। मैं उस अपने भाई को, अपनी मां को, अपनी बहन को, अपने बुजुर्गों को कहने आया, लोकतंत्र है, जिसके पास ताकत होगी उसी की सुनवाई होगी। क्या हालात है आपके, आपने नहीं देखा? सड़कों के हाल आपने देखे? गांव गलियों की सड़कें, ये जो रास्ता है इतनी बुरी है कि पैदल आप निकल नहीं सकते। सुशासन की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ ये विकास है? 15-15 साल, 20-20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, ये विकास है कि लोगों पे चलने का रास्ता नहीं है? ये जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ के लोग 6 महीने जानवरों से बुरा जीवन जीते हैं और अपनी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते। इन निकम्मी सरकारों को उनका दर्द दिखाई नहीं देता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर अमीर गरीबों का इतना हितैषी है तो गरीबों के इन हालों पे उनको आंसू क्यों नहीं आते? आप महसूस करके देखो मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, मेरी माँ, ये सोचो, चुनाव के बाद 5 साल आपकी बस्ती में कोई आता है क्या? अपने दिल में आज रख के बताओ, कोई आपका भूखा पेट देखने आता है क्या? कोई आपका बीमार शरीर देखने आता है क्या? कोई आपका खाली का रास्ता देखने आता है क्या? कोई आपके आंसू देखने आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जब मतलब निकल जाता है फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, जब आपकी आंख में आंसू आते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, जब आपके ऊपर लाठी चलती है तो मुझे फर्क पड़ता है, जब आपके खिलाफ विधानसभाओं में, लोकसभा में कानून बनते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। और जब मैं देखता हूं, मेरे आज भी याद है कोरोना काल, कि जब वहां से मेरा मजदूर भाई पलायन करके आ रहा था तो केंद्र में भी यही सरकार थी और राज्य में भी यही सरकार थी। इनके पास ना बस थी, ना ट्रेन थी, ना जीते जी आपकी जान सुरक्षित, आपका सम्मान सुरक्षित, ना मरने के बाद आपकी जान और आपका सम्मान सुरक्षित। जो आपकी परवाह नहीं करते, जो आपको अपना नहीं मानते, जो आपके दुख को दुख नहीं समझते, आपको भी समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई सत्ता की और हमारी लड़ाई आपके स्वाभिमान, सम्मान और आपके हक अधिकार की। इस बात को आपको समझना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके पास बस नहीं थी, उनके पास ट्रेन नहीं थी, आज उनके पास हजारों करोड़ रुपया प्रचार करने का है। आज उनके पास बड़े बड़े ऐड देने के पैसे हैं, ना वो कल आपके थे ना आज आपके। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं,
लोकतंत्र है, जिसका नेता होगा उसकी सुनवाई होगी। लोकतंत्र है, जिस विधानसभा का प्रतिनिधि वहां होगा और वो करने वाला होगा, तभी उसकी हालत बदलेगी। अगर आप इसमें खुश हो, जो हालात आपके बने हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि इसकी तरफ मत देखो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अपने हालात बदलने हैं, तो सिर्फ देखो मत, घर से निकलो, फील्ड में जाओ। आफ्ताब नहीं लड़ रहा है, आप लड़ रहे हो। आपका भविष्य लड़ रहा है, आपके बच्चों का भविष्य लड़ रहा है, आपके क्षेत्र की तरक्की लड़ रही है, आप लड़ रहे हो। आप सोचो, मैं जाता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं जानता हूं, यहां से 20,000 पे मेरा भाई काम करने जाता है, 5-6 हजार रुपए का कमरा खरीदता है, किराए पे लेता है। कितना पैसा मिलता है महीने का? 20,000 रुपए। कहते हैं रोजगार मिल रहा है। कमरा लेता है किराए पे, 5-6 हजार रुपए जाता है। खाने खर्चे में महीने के पेट भर नहीं खा पाता, पेट भर नहीं खा पाता, अपनी पसंद का नहीं खा पाता, गाली खाता है। इस प्रदेश का होने के नाम पे गाली तो खाता है, भरपेट खाना नहीं खाता। 5-6 हजार रुपए उसमें चला जाता है, फिर जो अन्य खर्चे उसमें चला जाता है। जेब में महीने के अंत में 3-4 हजार रुपए बचता है। उस 3-4 हजार को यहां भेजता है। उस 3-4 हजार को महीने, साल में महीने होते 12, उसके आधार पे आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर 5,000 रुपए बचाया तो 12 पंजे 60 हजार रुपए साल का बचाएगा, और उसके बच्चे, उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप उस 60 हजार रुपए में साल भर गुजारा करेंगे। ये दिया इन सरकारों ने हमें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज मेरे यहां, मैं यहां हूं, और मैं इसलिए बड़ी आसानी से यहां हूं क्योंकि नगीना लोकसभा क्षेत्र में सैकड़ों वर्कर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं इसलिए यहां हूं कि वहां किसी गुंडे की हिम्मत नहीं, किसी मुसलमान की टोपी दाढ़ी के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दे या उसको सता दे, किसी की हिम्मत नहीं। वहां हिम्मत नहीं है किसी गरीब की बच्ची को, कोई 13 साल की बच्ची के कोई जो है उसका चीरहरण कर दे, किसी की हिम्मत नहीं। जो हिम्मत करेगा उसका ऐसा इलाज किया जाएगा, उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी मेरी बात। मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे नेता यहाँ, भाई सुनील पासवान जी, हरे राम जी, विक्की पासवान जी, सोनू कुमार जी, ललन माफी जी, सोनू पासवान जी, आलोक पासवान जी, राकेश राम जी, रोशन कुमार जी, मनोज राम जी, मतलूब रहमानी जी, रंजीत जी, क्या रंजीत माझी जी, नसरुद्दीन साहब, इतने नेता हमारे यहाँ। घर से निकलो, सरफुद्दीन कासमी, जो लल्लू भाई जो रह गया मुझमें जोड़ गया। मैं वहां से चल के आपके लिए यहां गया। सुनो, करना क्या है जाना, ना मैं धूप से डरता हूं, ना मैं ये जो गाना हुआ है जिसमें आप आपके जब निकलोगे मैं देख के आया आपके पैर और जूतों के हालात, ना मैं इससे डरता हूं। मैं किसान परिवार का हूं, ना भूख से डरता हूं। अगर डरता हूं तो आपके ऊपर जब जुल्म की लाठी चलती है उससे डरता। मेरे भाइयों, घर से निकलो। कितने दिन बाकी चुनाव? 6 को पड़ेगा ना वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो गौर से, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया। क्या छीन लिया? छीन लिया, छीन लिया। हमारा चुनाव चिन्ह छीन के दूसरी पार्टी को दे दिया। क्या व्यवस्था की आपने खुद देखा, परमिशन नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे, सब चीज स्वीकार। उनके हाथ में ताकत आपके हाथ। मैं जानता हूं अगर आप घर से निकल गए, देखो बात सुनो, आदमी भूखा रह सकता है, पानी भूखे नहीं रह सकता, याद रखना मेरी बात। अगर आप घर से निकल गए और आपने घर में जाकर आप जगा दी, मैं लिख के देता हूं कि कम से कम 20,000 से आपका भाई जीतेंगे। और गरीब का बेटा, आपका बेटा, आपका भाई विधानसभा में जाएगा, किस तरह लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद आपके हितों के लिए दहाड़ता है, इस विधानसभा को गुजा के रख देगा। इस विधानसभा से आपके हक मांग के लाएगा, आपके लिए नए अवसर तैयार करेगा। और जो बात इससे भाई से कम रह जाएगी उसको लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद आपकी पूरी करेगा। मेरी बात मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात नहीं बनेगी कि आपका चुनाव रहेगा। अगर आपका चुनाव बनेगा तब बात निकले। घर से निकलो, रह लो भूखे। इतने दिनों से जुल्म झेलते हुए 6-6 महीने की हालात में रहते, घर से निकलो,
गली में जाओ, गांव में जाओ, लोग को जोड़ो, अपना निशान पहुंचाओ। और जब तक एक एक वोट बूथ तक ना पहुंच जाए, जब तक आपकी मशीन बंद ना हो जाए और 17 आपके हाथ में ना जाए 73, तब तक बूथ मत छोड़ना। और अगर आपने अगले 4 दिन मेहनत करके, मैं लिख कर देता हूं कि अगले 5 साल आपकी तरफ आंख उठाने से पहले भी 1000 बार सामंतियों को गुंडों को पूछना। कल जब चुनाव नहीं जाएगा, कहां जाओगे? किसके पास जाओगे? ताकत नहीं बनाओगे, किसके दरवाजे पे सर रखोगे? मुझसे कहते हो भैया आ जाओ, मैं एक अकेला आदमी कहां जा सकता हूं? आपके पास मौका बना दो, चंद्रशेखर तैयार कर दो। आपके पास मौका है, आप मुझसे कहते बताओ ईमानदार से अपने दिन कहा करके जो उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, तो जब तक मैंने आवाज नहीं उठाई, बताओ किसने आवाज उठाई? ईमानदार से आप बताओ। तो कहते हैं कि घर बेटी घर का सम्मान होती, जब आपकी बेटियों के सम्मान से इनको मतलब नहीं है, तो इनका मतलब सिर्फ वोट का है क्या? कि बस वोट दे दो और वोट दो। और पिछली बार इन्हीं के जो आज विपक्ष में कह रहे हैं सरकार बनानी है, वोट दे दो, वोट दो, इन्हीं के लोग भागे नहीं भागे? बताओ आप मुझे, भागे नहीं भागे? क्या करें तो भागे नहीं भागे? हमारा आदमी भागा क्या? और मुसलमान भागा क्या? इन्हीं के लोग भागे ना। अम्बेडकरवादी नहीं भागता, नहीं भागता अम्बेडकरवादी। अम्बेडकर भगाता है, भागता नहीं। आज मैनिफेस्टो जारी किए और ये कह रहे हैं हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 20% मुसलमानों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता? नहीं बन सकता क्या? क्या दलितों का 20% या दलितों का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कुर्सी में बैठेंगे वो और झंडा उठाओगे आप, कब तक चले गए बिहार में? झंडा भी आप उठाओगे, कुर्सी में भी आप बैठोगे, जय जयकार भी आपकी होगी, सुनवाई भी आपकी होगी और तरक्की भी आपकी होगी, जीवन भी आपका बदलेगा। ये दिन कब आएगा? जब अगले 4 दिन मेहनत करोगे। और अगर 4 दिन पढ़ के सोओगे तो फिर ये कहते रहना कि भैया चूक गए, चूक गए, चूक गए। चूकने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। मौका आ गया है ना? 5 साल में जो जो जुर्म हुए याद करो और जब बटन दबाओ, यहां निशान है एयर कंडीशनर का, है? जब बटन दबाओ एयर कंडीशनर का 30 नंबर पर, तो ये तय करके दबाना कि एयर कंडीशनर का बटन जब दबेगा तो ठंडी हवा गरीबों के हिस्से में भी आएगी। और जब चलेगी ठंडी हवा तो दुश्मन विरोधी हो जाएंगे ठंडे और गरीबों के जीवन में आएगा नया उजाला, नई रोशनी। आपने, मैं आपके प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखो यार, एक ही जीवन, अगर नहीं कुछ कर पाए तो लोग कैसे याद रखेंगे आपको? मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हम मान के चलने वाले नहीं तो ठान के चलने वाले। अगर ठान के ना चलते तो एक छोटे से गांव से दिल्ली की बड़ी संसद का सफर तय कर पाते। आज कह रहा हाथ आगे बढ़ा के मदद मांगने आया, मेरे तो खून के कतरे कतरे की आपको जरूरत पड़े, आपको आवाज नहीं देनी पड़ेगी। ये जीवन आपके नाम। 16 साल आज ही के दिन मेरे ऊपर एमएसए लगी थी, आपको पता है? 2 नवंबर 2017 को मेरी डेट हो गई 1 तारीख को, तो रात को 2 तारीख को सुबह 3 बजे उठा मेरे ऊपर एमएसए लगाया। क्यों लगाया पता आपको? उनका कहना था एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उनको उनका कहना यह था कि चंद्रशेखर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन खतरा सुरक्षा के लिए नहीं है। आप बताओ मुझसे बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है? मैं बताता हूँ खतरा किसके लिए। जो लोग गरीबों के बच्चों की तरफ आंख उठाते हैं गलत तरीके से और गरीबों के हक को डकारते, उनके लिए चंद्रशेखर खतरा है। इसलिए एनएसए चंद्रशेखर के ऊपर लगते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने 2 नवंबर को मेरे ऊपर एनएसए लगाई, एनएसए की मोहर मार दी। आप इस 2 नवंबर को मुझे कुछ दोगे नहीं दोगे बताओ? घर घर जाके मदद करोगे नहीं करोगे? एक आखिरी बात बता रहा हूं, 5,000, 7,000, 10,000 खरीदारी करने वाले बहुत, इससे 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। बिकने वाले लोगों को इज्जत नहीं मिलती। मेरी बात को साहब कहते थे वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। बहन बेटी को देखता नहीं है। कोई वोट खरीदने आए ना, कोई वोट खरीदने आए, उसको कहना कि हम वोट बेचने वाले नहीं,
आप वोट से ताकत बनाने वाले लोग हैं। जो अन्याय इस क्षेत्र के साथ हुआ, उस क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी का मुकाबला करोगे नहीं करोगे? मुकाबला बताओ आपका निशान क्या छाप है? बताओ। अरे यहाँ एयर कंडीशनर छाप है, यही बता रहा हूं। उनको पता था कि अगर केतली छाप रहा तो इस बार चाय वालों की छुट्टी कर देगा चर्चा कर रहा, तो उन्होंने बदल दिया। अब बदल दिया तो कब सर्दी का मौसम है, अब ये कंडीशनर से काम चलाएंगे नहीं चलाएंगे? तो दोनों हाथ बाहर बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठाओ तभी मानो। एक हाथ और साहब एक हाथ उठावा आपका, मियां साहब कर दोगे नहीं कर दोगे? मुझे बोल दोगे नहीं बोल दोगे? हल्ला बता दोगे नहीं बता दोगे? अपनी ताकत का एहसास कर लोगे नहीं कर लोगे? मुकाबला बड़े बड़े गाड़ी घोड़े वालों से कर लोगे नहीं कर लोगे? पैरों से मुकाबला बताओ। इस बार नैया बाल लगा दोगे नहीं लगा दोगे? ये आपका भाई को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? एयर कंडीशनर का बटन दबा दोगे नहीं दबा दोगे? और घर घर में गरीबों के जीवन में ठंडी ठंडी हवा ला दोगे नहीं ला दोगे? और जब बटन दबेगा एयर कंडीशनर का तो ताकत किसे मिलेगी बताओ? और जब चंद्रशेखर को ताकत मिलेगी तो क्या आप पीछे रह जाओगे क्या? तो घुमा दोगे नहीं घुमा दोगे? पक्का जोरदार जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो। हमारा विधायक कैसा हो? जोर से गुजारमान करो। जिन्होंने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए उनके लाउड स्पीकर जरा हिल जाए। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? हमारी का विधायक कैसा हो? गरीबों का विधायक कैसा हो? नौजवानों का विधायक कैसा हो? और बहुत सारा प्यार और दुआएं प्रार्थना करोगे नहीं करोगे? चलो फिर दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे। लोग हमसे कहते हैं लोग हमसे कहते हैं सुनो, एक नौजवान साथी, लोग हमसे कहते हैं कि आप बिहार जा रहे हो। बिहार में तो बड़े बड़े नेता हैं, तो हम कहते हैं कि नेता हैं लेकिन बेटे जरूर, भाई जरूर। आप बस भरोसा कर दिया आपका हमारे ऊपर, बिहार के लोगों, मौका मिलने दो, उस समय गुजारेंगे मेरी बात को। मैं बिहार अभी आया तो सैकड़ों लोग गांव के बाहर खड़े, सैकड़ों। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अपने इस परिवार को इकट्ठा रखना, अपने परिवार को इकट्ठा रखना। ये नीले पट्टे वाले जिधर की तरफ से खड़े हो जाते हैं, पूरा माहौल बदल के रखना। आप बस संभाल के रखना। जिन लोगों को पिछलक्कू बनने की आदत लंबे समय से डाली गई है, उस परिवार को संभाल के रखना। जो वोट देगा और पिछली पंक्ति में खड़ा होगा और जिसको मंच पे इधर आ जाएगा, अगर ऐसा कोई दिखाई दे जाए तो धक्का मार के पीछे कर देते हैं, कर देते नहीं कर देते बताओ? तो कहते हैं ना, जानवर भी वहां ज्यादा ना इज्जत नहीं होती। आप तो इंसान हो, समझदार बन जाओ। जो आपकी इज्जत नहीं करता वो आपके लिए खड़ा हो सकता है क्या? समझदार क्या है निशान? क्या है निशान? और ये संतोष लग रहे हैं शहर में, मुजफ्फरपुर। संतोष अम्बेडकर जिंदाबाद। हाँ, और संतोष को निशान क्या मिला था? ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया।
इनको वहां मिला है केतली साहब। तो केतली को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जहां जहां केतली के साथ आपको मेरा फोटो दिखता है तो आप मान लेना कि चंद्रशेखर आजाद वाला वहां केतली का बटन दबाना जहां फोटो बैनर पे हमारा मिल जाए, और जहां केतली के अलावा मिल जाए तो वहां जो भी निशान हो उसी को अब समझो। आप मेरी बात, ये निशान तो छीन सकते हैं, आपसे हमारा प्यार भी छीन सकते हैं, आपके दिलों में जो मोहब्बत हमने कमाई है संघर्ष करके तो छीन सकते हैं। तो ठीक, और रखना है सबका ध्यान और रखना है के ऊपर आशीर्वाद, और करोगे नहीं करोगे मैंने बता। और जो विधानसभा जिता के भेजे वहां के 2 दिनों का धन्यवाद करें हम लोग घर घर जाके, याद रखना हमारे, ठीक है, याद रखना, क्योंकि पता है क्यों हमारा काम हो जाएगा कम, क्योंकि जब यहाँ खड़ा हो जाएगा एक और मजबूत नेता तो हम चैन से दूसरी जगह काम करते हैं, समझे नहीं? करोगे मदद, ऐसे मुट्ठी में करोगे। और देखो किस किस की मुट्ठी में अपने पड़ोसी की देख लो। हमारा